हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आप सबके लिए एक बहुत ही प्राउड फीलिंग के साथ मैं बता रहा हूँ, मतलब आई एम फीलिंग रियली प्राउड, और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 जो लोग हैं क्रिप्टो में, उसमें मेरा भी रैंक आ गया है। सो मैंने आपको बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि नॉमिनेट करेगा। सो बेसिकली सीन क्या है कि टॉप 100 लोग जो क्रिप्टो स्पेस में, उसमें मेरा भी नाम का मतलब ये है कि बाइनेंस ने, आपको पता है बाइनेंस के 280 मिलियन यूजर्स हैं पूरी दुनिया में। 280 मिलियन यूजर्स को उसने बोला कि नॉमिनेट करिए उन लोगों के नाम जिनकी जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडस्ट्री पे या आपकी लाइफ में, क्रिप्टो स्पेस में जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, इम्पैक्ट है। पूरी दुनिया में लाखों क्रिएटर्स हैं, लाखों कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है। उसमें टॉप 100 में लोगों ने नॉमिनेट किया है, और सो इंडिया से बहुत कम लोगों का नॉमिनेशन हुआ, उसमें मेरा भी नाम है। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दिस। दिस इज़ अ ह्यूज मूवमेंट। नॉमिनेशंस में मेरा नाम आ चुका है, मैं आपको उसका दिखा भी देता हूँ प्रूफ कि ये वो द ब्लॉकचेन 2025 बाइनेंस का टॉप 100 लोगों की लिस्ट थी, उसमें ये मेरा नाम फीचर हो चुका है। बस करना ये है कि इस वक्त मैं टॉप 100 में भी 9th रैंक पे चल रहा हूँ। मेरा 9th रैंक चल रहा है, और मुझे वोट्स की ज़रूरत है। 30 तारीख के लिए वोटिंग ओपन है। आपको यहाँ पे वोट का बटन दबाना है। तो जैसे ही मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करना है और यहाँ पे वोट करना है, और वोट आप कर दोगे तो मैं रैंक में ऊपर आ जाऊँगा। टॉप 100 में भी मैं 9th रैंक पे चल रहा हूँ। तो सो इट्स अ ह्यूज मूवमेंट। थैंक यू वेरी मच। आई मीन ये आप लोगों की वजह से हुआ है, और मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आई मीन लाइफ में इतना बड़ा मोमेंट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे एक और नाम है जिसको आप सब लोग जानते हैं। उनको भी मैं चाहता हूँ कि एक उनकी एक अलग कैटेगरी है, उसमें आप उनको वोट करेगा, ठीक है? और उनका नाम है सूजल सूजल जेठवानी। का आपने नाम सुना होगा, राइट? नहीं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं कम्युनिटी बिल्डर सेक्शन में, और सूजल जेठवानी को जो है, आप ये रहे सूजल जेठवानी को आप यहाँ वोट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कम्युनिटी बिल्डर कैटेगरी में ये है, और इनका भी काफ़ी अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड आई रियली एडमायर हिम, ठीक है? तो आप सूजल जेठवानी को भी वोट कर सकते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री एडवोकेट में आप मुझे कर सकते हो। इंडस्ट्री एडवोकेट में इस टाइम मेरा जो है 9th रैंक चल रहा है, तो मुझे नंबर 1 होने के लिए आपके वोट्स की ज़रूरत है। तो प्लीज़ एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये इस काम कर देंगे तो आई विल बी रियली रियली थैंकफुल टू यू। एक और बड़ी खबर, जो इस खबर के बड़े इम्प्लीकेशंस हैं, इसको आप सिर्फ सिंपल खबर मत लीजिए। ट्रम्प पार्डन सीजी। तो आपने ये वीडियो देखा होगा, इस टाइम ट्विटर पे बहुत चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बाइनेंस के फाउंडर हैं सीज़ी, उनको उनको माफ़ कर दिया, उनकी सज़ा माफ़ कर दिया। मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बेसिकली इसकी इम्प्लीकेशंस कितनी बड़ी है। देखो, पहली बात, प्रेसिडेंशियल पार्डन होता क्या है? तो प्रेसिडेंशियल पार्डन का मतलब होता है कि अगर किसी को सज़ा हुई है या किसी के ऊपर केस चल रहा है या केस ओपन है, तो उनके ऊपर से जो केस है वो प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है, और एक बार प्रेसिडेंट जब माफ़ कर देता है, प्रेसिडेंट के पास इतनी ताकत होती है, तो उसको कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता। और इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन हैं। ये सीज़ी और बाइनेंस के लिए इसलिए बड़ी खबर है, इंडस्ट्री के लिए भी बड़ी खबर है, वो मैं इसको आपको बताता हूँ। सबसे पहले, अब सीज़ी जो है वो बाइनेंस के अंदर एज़ अ सीईओ वापसी हो सकती है सीज़ी की, नंबर 1। नंबर 2, अब किसी भी कंट्री के अंदर पहले होता है क्या है कि सीज़ी के ऊपर जब ये केस ओपन था, तो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी इश्यूज़ थे कि वो बोला जाता था कि सीज़ी का केस तो यूएस में चल रहा है। इज़ ही लाइक, तो एक सस्पिशन सा बना रहता था, एक कन्फ्यूजन बनी रहती थी जब सीज़ी का नाम आता था। अब ये जो प्रेसिडेंशियल, जब फॉरगिवनेस हो गई वहाँ पे, जब ये प्रेसिडेंट ने पार्डन कर दिया, माफ़ कर दिया, सारा केस खत्म कर दिया, तो अब सीज़ी के लिए रास्ते खुल जाएँगे, पूरी दुनिया उसके से कंफर्टेबल हो जाएगी, और सीज़ी की जो रेपुटेशन है दैट विल कम बैक। वैसे भी इस केस के बाद रेपुटेशन कोई गई नहीं थी सीज़ी का, सीज़ी को इसके बाद भी कोई ऐसा नहीं कि, लेकिन होता क्या है कि जो रेगुलेटर्स होते हैं ना, वो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, रेगुलेटर्स रेगुलेटर्स होते हैं, उनके दिल में, उनके दिमाग में वो तो बाय बुक चलते हैं। बट ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर या ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर सीज़ी की कोई कमी नहीं आई उसके ऊपर ये केस लगने से। सो आई थिंक वो एक कंफर्टेबल हो जाएँगे, और ये एक
क्लियर सिग्नल है कि यूएस के अंदर ना क्रिप्टो को लेके ना सिर्फ अडॉप्शन है, बल्कि जो क्रिप्टो में लोग हैं, उनको एक पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, एक तरीके से उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, और जिन लोगों पे पुराने केसेस थे उनको उनको हटाया जा रहा है, ठीक है? माफ़ किया जा रहा है। और एक और चीज़ है कि यूएस के अंदर ना बाइनेंस की एंट्री हो जाएगी, सीज़ी की एंट्री हो जाएगी, और बहुत कंफर्टेबली कई सारी कंपनीज़ के एडवाइजरी बोर्ड पे कंसल्टेंसी के रूप में सीज़ी विल बी वर्किंग विद लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, एंड बाइनेंस जो यूएस है वो भी अब काफ़ी मैसिव तरीके से वहाँ पे ग्रो करेगी। और बाइनेंस कैन कैन हैव अ वेरी डीपर वहाँ पे काफ़ी हद तक उसकी उनकी ग्रोथ हो सकती है यूएस के अंदर। और व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इस न्यूज़ को सिर्फ़ ऐसे मत लीजिए, इस न्यूज़ को ऐसे लीजिए कि स जितने भी लोग जो क्रिप्टो में बड़े-बड़े सीईओज़ हैं, या जो जो लोग पहले थोड़े से सस्पिशन या डर के काम करते थे, गैरी गेंसलर का खौफ था, एसईसी का खौफ था, अब वो सारे डर खत्म हो जाएँगे। नाउ एवरीबॉडी सीज़ी के इस एक्शन के बाद एवरीबॉडी विल बी कंफर्टेबल इन यूएस, एंड द इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो एट अ मैसिव स्पीड, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं दूसरी खबर पे। इंडिया का टीआरएम लैब्स है, टीआरएम जैसे चेनालिसिस है, वैसे टीआरएम लैब ने भी बोला है कि साउथ एशिया में इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर 80% बढ़ावा हुआ है क्रिप्टो एक्टिविटीज में। 300 बिलियन यूएस डॉलर के ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है? यूएस क्रिप्टो ट्रांजैक्शन 50% से ग्रो किया है, और पिछले 7 महीने में 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर क्रॉस किया है। स्टेबल कॉइन जो है वो 30% हो गए हैं टोटल क्रिप्टो वॉल्यूम के। स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शन हैज़ हिट 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर बाय अगस्त 2025, 83% की ग्रोथ है। रिटेल क्रिप्टो एक्टिविटी में 125% की ग्रोथ हुई है। नंबर 1 रीजन इंडिया है। तो चेनालिसिस के हिसाब से भी नंबर 1 इंडिया है, और टीआरएम लैब ये भी जो दूसरे नंबर पे है, जो ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म है, ये इसका भी कहना है कि इसका भी ये कहना है कि इंडिया जो है वो नंबर 1 पोज़ीशन पे है, ठीक है? एक और चीज़ यार, ये फेस्टिव ऑफ़र खत्म होने वाली है, इसका भी यार आप फ़ायदा उठा लो। लेजर का जो वॉलेट्स हैं, मतलब आप अगर अलग-अलग वॉलेट्स हैं, सब पे डिस्काउंट है, किसी पे 26, किसी पे 24। लेकिन अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट नहीं है और आप शुरू करना चाहते हो, और आपका हार्डवेयर वॉलेट है भी और लेजर का नहीं है, इट्स अ ग्रेट टाइम टू एक्यूमुलेट दिस। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ₹6200 का लेजर का हार्डवेयर वॉलेट मिल रहा है, गाइज़ गो फॉर इट। दिस इज़ अमेजिंग डील, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से क्लिक करना। लेजर ऐसे कोई टाइप मत कर देना, ना जाने आप कौन से एड्रेस पे पहुँच जाओ, कौन सा डिवाइस ले लो। सो लेजर का ये डिवाइस ज़रूर एक बार लीजिएगा। ओवरऑल अगर आप देखो ना, तो मेरा ये भी मानना है कि जो गोल्ड है, गोल्ड का जो मार्केट कैप है 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, और गोल्ड के बाद जब जैसे जो M2 ग्लोबल मनी सप्लाई, M2 मनी सप्लाई, जैसे अब आपका रेट कट्स एक्सपेक्टेड है यूएस के अंदर, ठीक है? अब जैसे मैं इसको यहाँ पे थोड़ा-सा इसको क्लोज़ करके फिर समझाता हूँ, ठीक है? जैसे कि रेट कट्स एक्सपेक्टेड है यूएस के अंदर, तो जैसे ही रेट कट्स के, और वो भी इन्फ्लेशन भी 3.1% के आसपास है। ऐसे दौर में रेट कट्स हो रहे हैं, M2 मनी सप्लाई बढ़ रही है। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे माना जा रहा है कि एक तरीके से टॉप कर चुका है। गोल्ड में करेक्शन भी है। मार्केट कैप 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ऊपर चला गया था। ये दुनिया का पहला एसेट था जो 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर के ऊपर गया। तो ये इसमें अब करेक्शन हुई। इसके बाद माना ही जाता है कि गोल्ड के बाद जो पैसा रोटेट होके अगर 1, 2, 3, 4, 5% भी अगर बिटकॉइन में आ गया, तो बिटकॉइन कैन गो एज़ हाई एज़ $2.5 लाख तक भी जा सकता है, अगर 5% भी बिटकॉइन के अंदर मूव कर गया। सो थोड़ा-सा लैग रहता है। पहले M2 मनी सप्लाई बढ़ती है, उसके बाद गोल्ड, और M2 मनी सप्लाई की बढ़ोतरी में और गोल्ड के प्राइस बढ़ने में थोड़ा-सा लैग रहता है, वो 80 टू 90 डेज़ का। फिर उसके बाद बिटकॉइन बढ़ता है, जब गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई करता है, उसमें भी लैग रहता है 80 टू 90 डेज़ का। तो थोड़े-थोड़े गैप के बाद अ, एसेट्स परफ़ॉर्म करती हैं। अभी तक माना जाता है कि पिछली साइकिल्स में, मैंने एक वीडियो कब बनाई थी कि 4 ईयर साइकिल हैज़ ब्रोकन। पहले की वीडियोज़ में पहले बिटकॉइन का ये जनरली माना जाता था कि अब ये बेरिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी ना साइकिल ब्रेक होगी कहीं न कहीं, क्योंकि मैं आपको वो फिगर भी दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप इस वाली फिगर को देखो कि ये आप ये चार्ट देख रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ईटीएफ के अंदर कमी नहीं आ रही है। बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में इन्फ्लोज़ बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस टाइम जो 15% करेक्शन आप ऑल टाइम हाई से देख रहे हो, ये सिर्फ़ सेंटिमेंट्स नेगेटिव है। ईटीएफ्स के अंदर कोई इन्फ्लो में कोई कमी नहीं आ रही है, राइट? तो ये बेसिकली ये दर्शाता है कि इस टाइम आपको
वैसे भी अक्टूबर नेगेटिव रहा है, पिछले 8 साल में पहली बार ये ऐसा हुआ है कि अक्टूबर नेगेटिव रहा है, अक्टूबर रेड में रहा है, ऐसा कभी नहीं होता था। तो हो सकता है कि अक्टूबर नेगेटिव रहा है तो नवंबर, दिसंबर में कुछ आपको देखने को मिले। एंड बहुत लोगों का मानना है, मेरा भी ये पर्सनली मानना है, मतलब मैं चलो अपने भी ओपिनियन देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी बेयर मार्केट है ये या कुछ ऐसा इश्यूज़ हैं। ईटीएफ्स में बढ़ोतरी हो रही है, डैट्स बाय कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उसके जो नीतियाँ हैं, अगर क्रिप्टो का मार्केट स्ट्रक्चर बिल पास हो गया, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। कॉइनबेस हो गया, सारी कंपनी ये लगी हैं क्रिप्टो का जो मार्केट स्ट्रक्चर बिल को पास कराने में, उसके वो पास होते ही किसी भी बैंक या किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास कोई बहाना ही नहीं बचेगा कि वो बिटकॉइन को क्यों एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, स्टेबल कॉइन को क्यों एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक आई फील दैट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, लॉट ऑफ रूम फॉर बिटकॉइन ग्रोथ, ठीक है? और इनफैक्ट एक कॉइनबेस की भी एक रिपोर्ट है, चलिए जाते-जाते मैं ये भी शेयर कर देता हूँ। इस रिपोर्ट को भी आप देखते जाइए कि कॉइनबेस ने एक सर्वे किया, तो अगले 3 से 6 महीने के अंदर 67% इंस्टीट्यूशंस का जिनको सर्वे किया, उनका ये मानना है, और 62% रिटेल का ये मानना है कि बिटकॉइन विल रीच $1,30,000 इन नेक्स्ट 3 टू 6 मंथ्स। तो अगले 3 से 6 महीने में सर्वे के अंदर कॉइनबेस का सर्वे था, उसमें इंस्टीट्यूशंस और रिटेल दोनों का मानना है कि बिटकॉइन $1,30,000 जाएगा अगले 3 से 6 महीने में। मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, बट स्टिल चलो कॉइनबेस का भी मानना है। सो आई थिंक स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम एंड लॉट ऑफ स्कोप। एंड गाइस, जाते-जाते मैं फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मतलब आई एम इन टॉप 100, अपने आप में यही एक फीलिंग, अपने आप में बहुत बड़ी फीलिंग है। और उसके बाद आपको सिर्फ करना ही है कि मुझे यहाँ पे वोट करना है, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वैसे मेरा स्क्वायर के ऊपर भी यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको वो जो है वो ले जाएगा और आप वहाँ पे जाके आप वोट कर सकते हैं। तो ये था यार आज का वीडियो, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, थोड़ा और डिटेल में कवर करेंगे, और चीज़ों को थोड़ा-सा डिटेल में कवर करेंगे, थोड़ा-सा गैप हो गया था, ठीक है? मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।